ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 12 मंत्र नंबर 13 की व्याख्या चल रही है। भगवान एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि यह तो आपको हम कई बार सुना चुके हैं। यह विराग शब्द जो है, जैसे मधुसूदन बोले, संस्कृत में तो उसका अर्थ कैट भारदक है। कैट भारदक भी होता है। जिसने मधु को मारा है उसी ने कैटब को मारा है। इसी प्रकार जब संस्कृत में विराग शब्द बोला जाता है तो उसका अर्थ द्वेष रहित भी होता है, क्योंकि जो राग को मारता है वह देश को तो मार ही डालता है, क्योंकि राग द्वेष सहचारी है ना। तो सहचरित का अर्थ ग्रहण हो जाता है। तो प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। द्वेष छोड़ना मुश्किल नहीं है, राग छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि द्वेष तो कड़वा होता ही है और उसको कौन पकड़ कर रखना चाहेगा, परंतु राग जो है वह जरा मीठा होता है, तो उसको लोग छोड़ना नहीं चाहते। तो जब विराग शब्द बनता है संस्कृत में, तो राग द्वेष दोनों जिसमें नहीं है उसको बोलेंगे विराग। विगत राग, जो विराग पुरुष का जो भाव है उसको वैराग्य बोलते हैं। देखो, इसका एक बड़ा गूढ़ अभिप्राय है, प्रकट करते हैं आपको भला। अपने आप किसी को वैराग्य हुए तो वह ग्रहण नहीं किया जाता है। पुरुष जो विवेकपूर्ण अपने चित्त में विराग का भाव उदय करता है और बैठाता है उसको वैराग्य बोलते हैं। एक आदमी समझो गांव में रहता है, उसने कभी रसगुल्ला देखा नहीं है और सुना नहीं है, और रसगुल्ले की उसके मन में इच्छा भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे? रसगुल्ले से उसके मन में वैराग्य है? नहीं, इसका नाम वैराग्य नहीं है। एराग बोल सकते हैं, उसको अल्प राग बोल सकते हैं, अव्यक्त राग उसको बोल सकते हैं, लेकिन उसको वैराग्य नहीं बोल सकते। वैराग्य कब बोलेंगे? जब रसगुल्ले के बारे में पूरी जानकारी होने के बाद उसमें कैसे छेना पड़ता है, उसमें कैसी चाशनी होती है, उसका कैसा स्वाद होता है, उसका पेट में जाने पर क्या परिणाम होता है, रसगुल्ले के बारे में सारा विवेक होवे, और फिर विराग माने विरागस्य विगत रागस्य पुरुषस्य भावम पुरुषस्य भाव वैराग्यम। विगत राग पुरुष जो भाव है, विगत राग पुरुष का जो भाव है उसको वैराग्य बोलते हैं। सर्वतो विरक्ताय। अब येन विज्ञानेन यया विद्या पर्या, मुंडक सुधा के प्रारंभ में प्रश्न यह किया गया था कि कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। जिस एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है, एक ऐसी चीज है जिसके विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है। यह उपनिषद की खास विशेषता है कि एक का विज्ञान हुआ और कुछ भी अविज्ञात नहीं रहा। हम आज अपनी एक तारीफ करना चाहते हैं। श्री मोलकपुर के बाबा जी महाराज अपने यहाँ आए थे, तो कहते थे, देखो भाई, हम बकासुर होकर तुम्हारे यहाँ आए हैं, ऐसे बोलते थे। अपना नाम उन्होंने बकासुर रखा। हम लोगों ने पूछा, महाराज बकासुर का क्या मतलब होता है? तो बोले कि बकासुर का मतलब यह है, खाएंगे खूब, आज एक हंडिया गुलाब जामुन मंगाओ। और बकासुर का मतलब है कि बोलेंगे खूब, अब की बार खूब बकेंगे, उपदेश खूब करेंगे। और बकासुर का मतलब है कि अब की बार दम्भ खूब करेंगे। बगुला दम करता है ना, अपनी तारीफ खूब बताई। ये 3 बातें उन्होंने बताई, खाएंगे खूब, बोलेंगे खूब और अपना बड़प्पन बतावेंगे। तो कभी कभी बड़प्पन बताने की भी ज़रूरत होती है। आपको हम बताते हैं, हमने ईश्वर की उपासना की है, श्री कृष्ण के मंत्र का जप किया है, ध्यान किया है, और इष्ट साक्षात्कार पर्यंत मैंने उपासना की है। उपासना की सफलता कहाँ तक?
इष्ट साक्षात्कार पर्यंत यह उपासना की सफलता है। यह बात बताने का अभिप्राय क्या है कि संसार की कोई भी वस्तु जो दिखाई पड़ती है, यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह श्री कृष्ण भगवान से ज़्यादा सुंदर नहीं है। ये जो हमको दिखते हैं सो भी, और जो आगे दिखाई पड़ेंगे सो भी। तो अगर हमारी आँख को, हमारे मन को कोई यह चाहता हो कि हमारी सुंदरता इनको खींच लेगी, तो वह बेवकूफ़ है। वह हमारी आँख, हमारे मन की कीमत को नहीं जानता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि संसार में मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है और मैं ही हूँ तुम्हारी आत्मा। ये शरीर तो केवल देखने भर के हैं। इनके भीतर जो एक वस्तु है, सद वस्तु, चिद वस्तु, आनंद वस्तु, अद्वितीय वस्तु, वह तो शरीर भिन्न भिन्न दिखने पर भी एक ही है। तुर्यम त्रिषु सत्तम, अर्थात उत्पन्न होना। जागृत अवस्था में जितनी वस्तुएं दिखाई देती हैं उन सब में तुर्य भरा हुआ है। स्वप्न अवस्था में जितनी वस्तु दिखाई देती हैं उनमें तुर्य भरा हुआ है, और सुषुप्ति अवस्था में जो अज्ञान का अनुभव होता है उसमें भी तुर्य भरा हुआ है। सृष्टि में, स्थिति में, प्रलय में, कार्य में, कारण में, दृष्टा में, दृश्य में और उपभोक्ता में, भोग्य में एक अद्वितीय वस्तु परमात्मा भरी हुई है। उसका जब विज्ञान होता है तो सबका विज्ञान हो जाता है। वाह भगवान वाह! ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती जो अज्ञात रह जाए। इसी से कहते हैं कि एक तो ईश्वर के सामने माया की एक नहीं चलती। इसी से कहते हैं कि एक तो ईश्वर के सामने माया की एक नहीं चलती, दूसरे महात्मा के सामने भी माया की एक नहीं चलती। किस तरह से बता दिया कि तुम तो माया नाचो कूदो, हम हूं बड़े नचनिया, यहाँ तुम्हारी दाल न गली है, हम हैं पलटू बनिया। वाह भगवान वाह! तो एक तो होता है पलटू और एक होता है पलटू। एक तो होता है लपटू और एक होता है पलटू। तो जो यह जीव है ना, यह संसार में लपटू हो गया है, लिपट गया है। और महात्मा कौन है कि जो पलटू, पलट गया है, दुनिया की ओर से पलट गया, ईश्वर की ओर चला गया, उसका नाम पलटू। तो येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम येन विद्या। आपको एक विज्ञान, एक विद्या बताते हैं, अक्षरम। जिस विद्या से अक्षर का ज्ञान होता है, इसमें 3 शब्द हैं, आप ध्यान दो। अक्षरम पुरुषम सत्यम वेद। येन विज्ञानेन अक्षरम पुरुष सत्यम वेद। एक ऐसा विज्ञान है जिससे अक्षर जाना जाता है। अक्षर क्या होता है कि जिसको पहले बताया ना, अदृश्यम अदृश्य है, अग्राह्यम अग्राह्य है, अश्रोतम इत्यादि जिसको पहले बताया गया, उसी का नाम अक्षर है। जिस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान के लिए हम चले हैं इस रास्ते में। अक्षरम पुरुष है शब्दवाच्यम। तो बोले कि अक्षर कोई 7वें आसमान में होगा, बोले नहीं, वह आत्मा है, पुरुष है। अब देखो, अक्षर जब कहते हैं तब मालूम पड़ता है कि संपूर्ण जगत विनाशी है और एक अविनाशी अक्षर कोई बहुत दूर होगा। आंखें बंद करके और हाथ उठाकर बतावें वो अक्षर, बोले नहीं, पुरुषम का अर्थ है यह है। वह अक्षर जो है वही पुरुष है। विश्व पुरुष वही है, तेजस पुरुष वही है, प्रज्ञान पुरुष वही है और तुर्य पुरुष वही है। तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ भेद उपाधि के कारण है और तुर्य निरुपाधिक है और सब में वह अखंड है। अक्षर पुरुष है तो अक्षर को क्यों कहते हैं? बोले अक्षरनाथ, अक्षर अक्षनाक्षर संचरणे धातु है, जो अपने स्वरूप से विचलित न हो उसको अक्षर कहते हैं। अक्ष तत्वात, अक्षत होने के कारण उसको अक्षर कहते हैं। अक्षिणीत्वात, उसको कोई मार नहीं सकता। फिर बोले क्यों? कि अक्षतवात, तो अक्षर को अक्षर क्यों कहते हैं? अक्षरनाथ, अक्षतत्वात, अक्षरत्वात, शिक्षये सार्थक।
शिख धातु से अक्षय और श्री हिंसायम से अक्षत और क्षर संचरणेन से अक्सर। वह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता, स्वम या अन्य से विचलित नहीं होता। कोई चीज जैसी ऐसी होती है जो खुद थोड़े दिनों में अपना स्वरूप छोड़ देती है। देखो, पीतल की चीज कितनी भी चमचम चमकती हुई घर में रखो, आपको मालूम है कि समुद्र की थोड़ी सी हवा लगेगी, काली पड़ जाएगी। या बहुत दिन तक आप बिना हवा की जगह में भी रखो तो उसके भीतर से ही मैल निकल आवेगा और वह काली पड़ जाएगी, लोहे पर मोर्चा लग जाएगा। तो स्वम जिसमें विकार न हो उसको अक्षर कहते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।